नमस्कार भाइयों बहनों। इसी कड़ी में आज दवाई लेके आया हूँ मैं। मेफनाफिक एसिड टैबलेट, बोले तो मेफ्टाल स्पास। ये गोली के बारे में देखें कि भाई ये गोली किस प्रकार की गोली है। पहले हम जानेंगे इस गोली में क्या आता है। मिफेनामिक एसिड एंड डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड, और कंपनी का नाम है मेफ्टाल स्पास। इसकी कीमत है 50 रुपये तकरीबन, और इसकी एक्सपायरी हो जाती है 3 साल की। इसकी वैलिडिटी देखने को मिलती है। मेफ्टाल स्पास इस तरह की गोली देखने को मिलेगी। आप सोचो कि इस गोली का इस्तेमाल क्या है। यह गोली मेनली हम एब्डोमेनल पेन और मेंस्ट्रुएशन पेन में देते हैं। महिलाओं में होने वाला मासिक धर्म के दौरान, माहवारी के दौरान तीव्र दर्द होता है तो ये दवाई का इस्तेमाल करते हैं। तो इस दवाई से तीव्र दर्द ठीक हो जाता है महिलाओं के अंदर, जो कि मासिक धर्म के मेंस्ट्रुएशन साइकिल आते हैं उनके दौरान जब बहुत तीव्र दर्द होता है, इस तीव्र दर्द को ये दवाई ठीक कर देती है। हम ये सब जानते हैं, इसके बारे में पता है, परंतु हम जानेंगे ये दवाई कैसे काम करती है हमारे शरीर पे, किस प्रकार दर्द को ठीक करेगी। तो ये दर्द के मेनली एब्डोमिनल पेन और मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान डिस्मेनोरिया, पेन ड्यूरिंग साइकिल अर्थात माहवारी के दौरान तीव्र दर्द, पेड़ों के अंदर दर्द होता है, पेट के नीचे दर्द, पेल्विस एरिया में दर्द होता है, पेट में बहुत तीव्र दर्द होता है महिलाओं में, तब इस दवाई का इस्तेमाल करते हैं। इस दवाई के इस्तेमाल से ये दर्द ठीक हो जाता है, बहुत अच्छे से काम कर, अच्छा रिजल्ट रहता है इस दवाई का। तो हम जानेंगे ये दवाई किस प्रकार से काम करती है। आइए ज़रा देखें। ये दवाई का नाम है मेफ्टाल स्पास। मेफ्टाल स्पास दवाई का नाम है। इसका इसके अंदर आता है मेफेनामिक एसिड आता है, और ये 250 मिलीग्राम होता है। इसके अलावा डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड होता है, ये होता है 10 मिलीग्राम। ये दोनों मिलकर एक दवाई तैयार होती है, उसे कहते हैं मेफ्टाल स्पास। मेफ्टाल मतलब मेफनामिक एसिड, स्पास मतलब स्पाज्मोडिक, दोनों आगे मेफनामिक एसिड और डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड, ये दोनों मिलकर पेट के दर्द और मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान होने वाले दर्द को कम करते हैं। आइए ज़रा जानें कि भाई दवाई कहाँ से आई है। ग्रुप है फेनामिड्स। तो इस फेनामिड से दवाई बनी है मिफेनामिक एसिड, और दूसरा है मेक्लोफेनामिक एसिड। ये दोनों ही फेनामिड ग्रुप से आई। इनका काम क्या है, ये कैसे दर्द है, नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर। ये दर्द को रोकती हैं। जैसे दर्द किसी भी प्रकार का पेन होता है, वो पेन को रोकने का काम कौन करती है, मेफेनामिक एसिड और मेक्लोफेनामिक एसिड। ये कहाँ से आया है, फेनामिड से। इसके बाद दूसरी ड्रग है एंटीस्पाज्मोटिक ड्रग। ये डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड, ये पेट के दर्द को कम करती है, और ये दूसरा नेचुरल जो दर्द होता है, किसी भी कारणवश हमें शरीर में दर्द होता है उसको कम कर। ये दोनों मिलकर पेट के दर्द और मेंस्ट्रुएशन पेन को रोकने के लिए दोनों दवाई साथ में दी जाती है, इसलिए दर्द जल्दी से ठीक हो जाता है इस वाली दवाई से। अब देख जाने इस दवाई के बारे में। कभी ये दवाई कैसी होती है, तो ये दवाई है मेफ्टास्पाज्म। ये दवाई, ये दोनों मिलकर बनी है मेफेनामिक एसिड और डाइसाइक्लोमिन। इसका यूज़ देख लेते हैं, कहाँ इसका यूज़ क्या है। ये कैसे दर्द को कम करती है, एंटीपायरेटिक बुखार को कम करती है, और एंटी इन्फ्लामेटरी सूजन को कम करती है, और मोर टॉक्सिक, थोड़ी टॉक्सिक होती है। इसका और यूज़ देखें, और यूज़ किया एनाल्जेसिक इन माइल्जिया। मसल्स में दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द, मांसपेशी के दर्द को ठीक करती है। इसके लिए डिस्मेनोरिया और मेंस्ट्रुएशनल क्रैम्प्स। डिस्मेनोरिया मतलब माहवारी के दौरान, मासिक धर्म के दौरान, मासिक धर्म के दौरान दर्द को ठीक करना, डिस्मेनोरिया। और मेंस्ट्रुएशनल क्रैम्प, जो महिलाओं में क्रैम्प आते हैं, जो माइनसेस आते हैं 1 से लेकर 5 दिन का जो साइकिल, उस पर पेन होता है, जो ब्लीडिंग होता है, उसको जो क्रैम्प्स आते हैं, बहुत तीव्र दर्द होता है, वो दर्द बहुत सीवियर होता है। उस दर्द को कम करने के लिए, मेंस्ट्रुअल पेन को कम करने के लिए हम ये ड्रग देते हैं मेफ्टाल स्पाज्म। इसके अलावा ये ड्रग कहाँ काम करती है, रिलीव स्पाज्म जीआई ट्रैक्ट, क्योंकि स्पाज्म है मतलब एंटी स्पाज्मोटिक ड्रग भी है, साथ में डाइसाइक्लोमिन है इसके अंदर, इसलिए पेट के दर्द को ठीक करती है। इसके अलावा जीआई ट्रैक्ट और बाइलरी ट्रैक्ट, बोले तो जैसे लीवर में दर्द हो, और जैसे अपने गोल ब्लैडर में दर्द हो, यूरेटर में हो, जो पेशाब की नली में दर्द हो, यूट्रस में हो दर्द हो, यूट्रस मतलब गर्भाशय में दर्द होता है, किसी भी प्रकार का एब्डोमिनल और पेल्विस में दर्द होता है, तो ये दवाई काम करती है मेफ्टाल स्पास। और इसके अलावा ये दवाई क्या करती है, माइल्ड टू मॉडरेट एब्डोमिनल पेन क्या करवाती है, माइल्ड टू मॉडरेट एब्डोमिनल, जो पेट में मामूली से लेकर थोड़ा ज़्यादा दर्द होता है, पेट के दर्द को भी ये ठीक करता है। मेनली दर्द ज़्यादातर रिजल्ट इस पर देती है। फीमेल के लिए पेस्ट ड्रग होती है, जिसको मेंसेस होते हैं महिलाओं में। डिस्मेनोरिया, डिस्मेनोरिया का मतलब होता है
मासिक धर्म के दौरान, ब्लीडिंग के दौरान दर्द होता है, तीव्र दर्द को रोकने के लिए, इसके अलावा मेंस्ट्रुएशन क्रैम्प आते महिला उस पर रोकने के लिए मेन काम ये है, और इसके अलावा पेट के दर्द को ठीक करती है। ये 2 काम हो गए। इसके अलावा जाने के, अभी हमने दवाई के बारे में जाना, भी दवाई किस प्रकार से काम करती है, तो ये ज़रा जाने ये दवाई का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो ये दवाई कैसे काम करती है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मेफ्टल स्पाज्म काम कैसे करती है। तो देखें, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ड्रग। हमने भी देखा 2 दवाई साथ में मिलकर बनी है, डाइसाइक्लोमिन एंटीस्पाज्मोटिक। जो स्पाज्म, जो आंतों में मरोड़ लगती है ना, स्पाज्म आते हैं तो दर्द और पेट के दर्द को ठीक कर। इसके अलावा मेफनाबिक एसिड, यह है एनएसएड, ये दर्द को रोकती है, नेचुरल, ऐसा नहीं पेट का दर्द, किसी भी प्रकार का दर्द को रोकती है। मेफनाबिक एसिड ये फेनामेट ग्रुप से आए हुए। तो ये दवाई, ये दोनों मिलके हमारे शरीर में अगर ब्लड में दवा जाएगी तो क्या करेगी वहाँ पे जाके, ये दवाई किस प्रकार से दर्द को रोकेगी। और मेंसेस जो पेन हो रहा है महिलाओं को, जो दर्द ले रही है मेंसेस के दौरान, मेंसेस साइकिल के दौरान जो दर्द हो रहा है, तब भी दवाई ले रहे हैं तो दर्द कैसे कम होगा। तो जाइए ये जानिए ये दोनों दवाई किस प्रकार से काम करती है। ये दोनों एक में ही है, ये दोनों एक में है, मेफनाबिक एसिड एंड डाइसाइक्लोमिन दोनों मिलकर कैसे काम करती है। तो दिस टैबलेट वर्क बाय रिलीविंग कॉन्ट्रैक्शन एंड, पहले तो क्या करेगी, जहाँ से ये यूट्रस है, यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन है, यहाँ से क्या एंडोमेट्रियम, यहाँ से एंडोमेट्रियम शेडअप होती है, मतलब निकल के टूट के ब्लीडिंग आती है। तो ये ब्लीडिंग आती है तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन होता है बहुत तीव्र दर्द होता है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन को रोक देगा, इसको कॉन्ट्रैक्शन को ब्लॉक कर देगी। कौन सी दवाई में अभी हमने बताई, मेफ्टल स्पाज। इसके अलावा एंड ब्लॉकिंग केमिकल मैसेंजर, जो केमिकल मैसेंजर जो ब्रेन तक जाते हैं उनको रोकता है। जो केमिकल मैसेंजर कौन सा है, ये कॉक्स। अब ये कॉक्स या ब्रेन तक, यहाँ से जो तकलीफ हुई, इन्फ्लामेशन हुआ, सूजन हुई, तो इसका जो दर्द का जो सिग्नल लेके जाता है प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस की वजह से, कॉक्स इनहिबिटर से सिग्नल जाएगा ब्रेन तक, तो ब्रेन के पास जाएगा तो ब्रेन को पता लगेगा हाँ भाई वहाँ पे कुछ दर्द हो रहा है, तो पहले इसको रोक लो, तो इसको ब्लॉक कर देना। इस केमिकल को हमें क्या करना है, कॉक्स को ब्लॉक करना है। क्या लिखा, दिस टैबलेट वर्क बाय रिलीविंग कॉन्ट्रैक्शन, जो कॉन्ट्रैक्शन को रोक दिया, और ब्लॉकिंग किया केमिकल मैसेंजर को, जो क्या दर्द करवाता था, जो एंजाइम है साइक्लोऑक्सीजिनेस एंजाइम, इसको जो मैसेज लेके जाता था ब्रेन तक, इसको हमने ब्लॉक किया। भी ये वहाँ ब्रेन तक जाएगा तो ब्रेन को पता नहीं लगेगा हमें दर्द नहीं हो रहा है। इसी प्रकार कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं हुआ तो यहाँ भी दर्द कम हो गया, और ये मैसेज को नहीं जाए, इसको किसने रोका, इसको मेफनाबिक एसिड ने रोका, और कॉन्ट्रैक्शन को किसने रोका, कॉन्ट्रैक्शन ने रोका है डाइसाइक्लोमिन। जो कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, स्पाज्म हो रहा है, जो मरोड़ लग रही है, मरोड़ को रोका। ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन आएंगे तो ब्लड ज़्यादा आएगा तो पेन बहुत सीवियर होगा, सूजन आ जाएगी अंदर की तरफ, ये यूट्रस में, यहाँ से ब्लीडिंग, ये एंडोमेट्रियम होती है यूट्रस के अंदर, यहाँ से रिलीज होता है ब्लड, तो यहाँ सेडअप होती है, यहाँ से ब्लीडिंग होता है, तो दर्द, ब्लीडिंग होने के लिए कॉन्ट्रैक्शन बहुत तीव्र आएगा तो तीव्र दर्द होगा, दर्द को यहाँ से रोकने के लिए, कॉन्ट्रैक्शन को रोकने के लिए, और इसके अलावा जो केमिकल मैसेज ब्रेन तक जाए, इन दोनों को क्वेश्चन ने ब्लॉक किया, हमारी इस दवाई ने ब्लॉक किया, मेफनाबिक एसिड एंड डाइसाइक्लोमिन टैबलेट में। तो क्या किया, ब्लॉकिंग केमिकल मैसेंजर नॉन एज, कैसे नाम जानते हैं, कॉक्स एंजाइम, देयर बाय हेल्प क्या करेगा, इन्फ्लाम्ड मसल, जो मसल इन्फ्लाम हो गए, सूजन आ गई मसल्स में यहाँ पे, वो तो क्या हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी। इसके अलावा दूसरी आसान शब्द में जाने कि प्रोस्टाग्लैंडिन जो दर्द करवाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होता है जो ब्रेन ये कॉक्स को भेजता है पेन के लिए, तो प्रोस्टाग्लैंडिन को हम क्या कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे। तो ये इस प्रकार से दवाई हमारी ये काम करती है। तो जानिए इसके अलावा ये दवाई के बारे में और हम जानते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। ये दवाई लेने से क्या होता है, डायरिया हो सकता है, गैस बन सकता है, कॉन्स्टिपेशन, गैस और ब्लोटिंग आएगा, सिर दर्द करेगा, चक्कर आएंगे, डिजल फेंट, ऐसे लगा अभी गिर जाऊंगा, चक्कर आएंगे, क्योंकि सिग्नल ब्रेन तक जा रहे हैं नर्वस सिस्टम में, और हम क्या होगा, नर्वसनेस, और व्यक्ति क्या होगी, महिला या पुरुष ले रहा है तो नर्वसनेस रहेगा। टिनिटस देखने को मिला, कान में घंटी बजना, इसका मतलब होता है कान में घंटी बजना। तो इस प्रकार से कुछ इसके साइड इफेक्ट होते हैं। हम जाने ये दवाई के इनिशियली डोज कितना देते हैं। अगर किसी महिला को मेंसेस है, डिसमेनोरिया, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन साइकिल, कहे आसान शब्दों में कहे मतलब महावारी के दौरान बहुत तीव्र दर्द हो रहा है, तो दवाई कितनी देते हैं डॉक्टर साहब के अकॉर्डिंग दवाई लेना है, ये भी बोल रहा हूँ मैं। डॉक्टर साहब इनिशियली कितना दे रहे हैं, 500 मिलीग्राम देता है एक बार में, गिवन वंस, फॉलो बाय 250 mg देना है एवरी 6 to 8 आवर। जब तीव्र दर्द हो तब 500 mg गोली खा लो, फिर हर 6 घंटे के अंदर या 6 से 8 घंटे के अंदर 250 mg गोली खानी है, और दर्द रुक जाएगा। और मैंने बताया दर्द कैसे रुका, अभी मैंने आपको बता दिया। और याद रखना, दिस ड्रग शुड नॉट यूज 1 वीक मोर, और 1 सप्ताह से ज़्यादा दिन तक ये गोली नहीं खानी है। क्यों, अगर ज़्यादा दिन तक खाएंगे इस गोली से तो क्या होगा,
ये गोली क्या है, NSAID से है, मतलब नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। कैसी ड्रग है, NSAID से है। तो NSAID क्या करवाती है, पेप्टिक अल्सर करवाती है, पेप्टिक अल्सर करवाती है। खून आएगा, ब्लीडिंग आएगी, ज़्यादा दिन लेंगे तो ब्लीडिंग आएगा। और क्या हो सकता है, इसके अलावा ज़्यादा दिन लेते हैं तो इसकी वजह से क्या होगा, ओवालू ये स्कॉक्स है करवाता है, लेट कर ओवाल्यूशन लेट करवाता है, ओवाल्यूशन। और फर्टिलिटी जल्दी नहीं होती है, फर्टिलिटी लेट हो जाती है, डिले हो जाती है फर्टिलिटी। तो एनेस्टेट्स क्या करेगा एनेस्टेट्स, ब्लीडिंग करवा सकते, पेप्टिकल पेट में छाले पड़ेंगे, खून आएगा मल में, उल्टी में। इसके अलावा ओवुलेशन डिले कराता है। ये कॉक्स को ज़्यादा तक हम इनहिबिट करके रखेंगे ना तो क्या करेगा, ये ओवुलेशन में मदद करता है, तो ओवुलेशन क्या हो जाएगा, डिले करवाएगा। और फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, डिले हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ये दिक्कत देखने को मिलती है। इसलिए डॉक्टर साहब कहते हैं मेनली कभी दवाई को क्या 1 वीक से ज़्यादा दिन तक नहीं खानी है। तो हम जाने इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ये दवाई किस में नहीं देते हैं, तो याद रखना है कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, हम ये दवाई किस में नहीं देते हैं, चिल्ड्रन बच्चों को नहीं देनी है, 14 साल से कम बच्चे को नहीं देनी है, क्योंकि उनके बॉडी के जो ऑर्गन होते हैं जब डेवलप होते हैं वो, जैसे बोन मेरो हो गए, हार्ट, किडनी फंक्शन अच्छे नॉर्मल फंक्शन करने लगते हो, तो उसकी वजह से चिल्ड्रन में हम देते नहीं, क्योंकि ये NSAID है और एंटी स्पाज्मोटिक ड्रग है, स्पाज्म को रिलैक्स करती है, इसके लिए बच्चों में नहीं देती है। प्रेगनेंसी में नहीं देना, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए यहाँ पर। प्रेगनेंसी में दोगे, गर्भवती महिला को अगर ये दवाई देते हैं तो ये दवाई क्या करती है, प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे में जाती है, और बच्चे में क्या कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी करवाता है, क्या करवाता है, बच्चों में कुछ ना कुछ दिक्कत, जैसे किडनी में डिफेक्ट हो सकता है, क्योंकि ये पेन किलर ड्रग है, हमेशा पेन किलर ड्रग किडनी को डिस्टर्ब डैमेज करता है। तो पेन किलर ड्रग है ये, तो दर्द की दवाई है, तो बच्चे की किडनी में इफेक्ट आएगा, हार्ट में दिक्कत आ सकती है, इसलिए बच्चों में नहीं देते हैं, सॉरी प्रेगनेंसी में नहीं देते हैं। इन्फ्लामेटरी बोवेल डिजीज, जो बोवेल में डिजीज़ हैं आंतों में, उसमें नहीं देना है, क्योंकि इन्फ्लाम ज़्यादा करेगा और ज़्यादा हिस्टामिन रिलीज़ होगा, तो उसकी वजह से एक कॉम्प्लिकेशन बन सकता है। GI ब्लीडिंग, पहले से ड्रग ब्लीडिंग करवाती है, पेप्टिक अल्सर करवाती है, ज़्यादा आइबुप्रोफेन वगैरह NSAIDs ड्रग हैं ये सभी, तो क्या कर ब्लीडिंग करवाती, तो GI ब्लीडिंग में नहीं देना है। ऑब्स्ट्रक्शन इंटेस्टाइन में देना है, अगर इंटेस्टाइन ब्लॉक है तो आगे फूड पास नहीं जा रहा, आगे खाना नहीं जा रहा है, स्टूल नहीं जा रहा आगे, तो उसमें नहीं देना है। क्यों, क्या करवा सकता है ये दवा, अभी ने देखा हमने, ये दवाई क्या करवाती थी, गैस करवाती थी और कॉन्स्टिपेशन भी करवाती, इसलिए इसमें नहीं देना है। फिर इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये दवाई सीवियर किडनी, किसी किडनी बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा लीवर ख़राब है, बहुत ज़्यादा हार्ट फंक्शन में प्रॉब्लम है, तीनों में, तो ये दवाई भूल के भी नहीं देनी है। किडनी में क्या करवाती है, किडनी ज़्यादा ख़राब है तो यूरिया और क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ा देती है, यूरिया और क्रिएटिनिन का लेवल इंक्रीज़ कर देती है ये ड्रग। लीवर में क्या करेगी, लीवर में क्या मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, क्योंकि लीवर ख़राब है, ये ड्रग क्या मेटाबॉलाइज नहीं कर पाएगी। हार्ट के फंक्शन में क्या करेगी, क्लॉट करवाएगी, हार्ट में अगर प्रॉब्लम होगी तो ये दवाई, पहले से हार्ट में दिक्कत है और ये दवाई दे रहती है, ये क्या करवा देगी, स्ट्रोक करवा देगी, हार्ट के अंदर स्ट्रोक करवा देगी, क्लॉट करवा देगी, तो ये दिक्कतें करवाती है ये दवाई, इसलिए बहुत ये से ले सकते, पर ज़्यादा बहुत सीवियर कंडीशन क्या रखी है, बहुत सीवियर किडनी खराब है, बहुत सीवियर लीवर खराब है, बहुत सीवियर हार्ट में फंक्शन में प्रॉब्लम है, तो ये दवाई नहीं देनी है। और किस में देनी, अस्थमेटिक अटैक में नहीं देनी है। अगर किसी व्यक्ति है, जैसे कोई अस्थमा की दिक्कत, उस दौरान पेन किलर से क्या होता है, हिस्टामिन रिलीज होता है, अस्थमा की एलर्जी है, सॉरी अस्थमा अगर NSAIDs लेता है और उससे वजह से क्या होता है, अस्थमा हिस्टामिन रिलीज होता है, तो ब्रोंकोस्पाज्म होगा, क्या होगा, ब्रोंकोस्पाज्म। इस दवाई से क्या होता है, पेन किलर से उससे ब्रोंकोस्पाज्म होता है, तो क्या होगा, अस्थमेटिक अटैक आ सकता है, बहुत सीवियर अस्थमा होता है, विजिंग साउंड वगैरह आएंगे। तो मेन बात क्या है, आसान शब्द में बताओ भाई, ये दवाई हैं, हमने दवाई के बारे में बताओ, ये दवाई क्या क्यों देते हैं हम, क्योंकि ये दवाई हम देते हैं मेनली पेट के दर्द के लिए, और पेट में जो दर्द होता है और मासिक धर्म में बहुत सी, इसका मेन काम है मासिक धर्म के लिए महिला ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, और मेंसेस क्रैम्प्स में और पेट के दर्द के लिए, दोनों मिलकर पेट का दर्द भी ठीक करेगा और मासिक धर्म में होने वाले पेन को भी ठीक करती है। तो इस दवाई की मैंने आपको सभी डिटेल में बता दिया इसके बारे में कि दवाई किस प्रकार से काम करती है। इस दवाई का नाम है मेफ्ट्रास्पाज्म, अच्छी दवाई है और मेनली एब्डोमेन महिला ज़्यादा यूज़ करते, पुरुष भी यूज़ कर सकते हैं दोनों, परंतु ज़्यादा तो इसका जो रिजल्ट मिलता है डिस्मेनोरिया में, मतलब मासिक धर्म के दौरान बहुत तीव्र दर्द होता है, क्योंकि वो एंडोमेट्रियम सेड ऑफ होती है, ब्लीडिंग आता है, कॉन्ट्रैक्शन आता है, तो मरोड़ लगना, कॉन्ट्रैक्शन होना, ब्लीडिंग, ज़्यादा सीवियर पेन होना, उसको पेन को रोकने के लिए मेफ्ट्रास्पाज्म ड्रग देते हैं। और इसी की कड़ी में मेरा यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है, और मेरे दिए गई जानकारी
आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और ये दवाई किसी प्रकार की दवाई है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अंडर में ही लेनी चाहिए। धन्यवाद।